कनेक्ट है, आप सीधा ऊपर उठा लोगे तो कनेक्टर टूटने का डर रहता है, तो हल्का सा बाहर की तरफ करके फिर धीरे-धीरे आपको इसको डिस्कनेक्ट, दोनों नोच दिख रहे हैं, दोनों नोच को बाहर की तरफ करोगे तो ये रैम ऊपर की तरफ आ जाएगी और निकाल लोगे। कीबोर्ड का थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसके की के अंदर से ही स्क्रू लगे हैं। देखो ये आपको दिख रहा है ना बैक साइड से स्क्रू। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस लैपटॉप को डिसअसेंबल कैसे करते हैं वो बताते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप रिपेयर होने के लिए आया लेनोवो थिंकपैड T450। ठीक है, ये इसका मॉडल है और इसको हम डिसअसेंबल करेंगे तभी तो हम मदरबोर्ड रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसको डिसअसेंबलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक पैनल खोलने के बाद या पहले ही खोल सकते हैं, कीबोर्ड खोलेंगे। इसका कीबोर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो यहाँ पर थोड़े से नोच दिख रहे हैं। देखो ये नोच दिख रहे हैं, एक नोच आपका देखो ये दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों नोच दिख रहे हैं। एक नोच आपका ये दिख रहा है, एक नोच आपका देखो ये दिख रहा है। ठीक है, इसको क्या करना है, हल्के से स्लाइड करना है। इसको पकड़ के क्या करना है, पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे। थोड़ा मैंने इधर किया और थोड़ा सा मैंने इधर से किया स्लाइड। जैसे ही स्लाइड करोगे पीछे तो आपको स्क्रू दिखने लगेंगे। यहाँ पर देखो इधर किया थोड़ा, फिर मैंने इधर से भी किया। देखो जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर स्क्रू दिखाई देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्क्रू दिखाई दे रहा है, देखो ये दिख रहा है। इसको इस तरह से खोलना है आपको, लूज कर दिया। इसके बाद देखेंगे हम कहाँ दिख रहा है स्क्रू, देखो ये दिख रहा है। ठीक है ना, स्क्रू लगा ही रहेगा, निकलेगा नहीं बाहर, लेकिन आपको थोड़ा सा खोलना है इसको। इसको धक्का देके फिर आपको इसको खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको मैंने लूज कर लिया। इस तरह के लैपटॉप थोड़ा सा ट्रिक होता है इसमें कीबोर्ड निकालने के लिए। अब इसी लाइन में और मिलेगा, देखो ये है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा पुश करता हूँ यहाँ पर, या यहीं पर थोड़ा सा पुश कर देता हूँ और यहाँ पर पकड़ के खोल दूंगा। देखो ये भी ओपन हो गया। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो देखो यहाँ पर मिलेगा ये। ठीक है, एक हम आगे चलेंगे तो आगे और मिलेगा हमको। देखो ये है। ये भी खुल गया। एक आपका यहाँ पर है। जब ये खुल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ करेंगे। देखो अभी यहाँ पर एक लगा है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ करता हूँ। देखो ये लगा, अभी ये प्रॉपर खुला नहीं है। इस तरह से आप क्या करेंगे, प्यार से खोल लेंगे। इस तरह से हम फिर खोल सकते हैं। इसको क्लिप निकाल के निकाल सकते हैं। इस कीबोर्ड का थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसके की के अंदर से ही स्क्रू लगे हैं। देखो ये आपको दिख रहा है ना बैक साइड से स्क्रू, तो ये स्क्रू इस तरह से खोलना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको बैक साइड में लेके जाएंगे। ठीक है ना, देखो इस तरह से। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी लैपटॉप आता है यदि बाहर से बैटरी लगी है तो सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। यदि इंटरनल बैटरी लगी है तो कवर को ओपन करके अंदर से बैटरी को पहले डिस्कनेक्ट करें। तो अभी बाहर से बैटरी लगी है तो हम डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो ये नोच दिख रहे हैं, इसको इधर की तरफ खींचेंगे और इसको इधर की तरफ खींचेंगे और ये बाहर की तरफ धक्का करेंगे तो ये निकल जाएगी बैटरी। इस तरह से खींचना है। इन दोनों नोच को क्या करना है, बाहर की तरफ, जैसे इस तरह से बाहर की तरफ खींचेंगे और बाहर की तरफ इस तरह खींच लेंगे। ये हमारी बैटरी निकल गई। अब हम इसमें जितने भी स्क्रू लगे हैं उसको रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, जितने भी स्क्रू लगे हैं उनको हम एक बार रिमूव करेंगे, लेकिन बिट का सिलेक्शन हम सही से करेंगे। यदि बिट हमने सही से नहीं की, क्योंकि लोग बाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं बिट के मैटर में, कि बिट का सिलेक्शन सही नहीं कर पाते। जैसे कि आपको ये दोनों बिट दिख रही हैं सर, इसमें देखो आपको क्या है, इसमें 3 थ्रेड है, इसमें 4 थ्रेड है। ठीक है ना, अब यदि आप 3 थ्रेड और 4 थ्रेड में कंफ्यूज हो जाएंगे
तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये 3 थ्रेड वाली लगा दी तो स्क्रू खराब हो जाएगा, तो इसको नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे 4 थ्रेड वाली को लगाएंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे सारे स्क्रू को ओपन करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे सभी स्क्रू को ओपन कर लेंगे। इसमें स्क्रू नहीं है। अब यदि हमारे सारे स्क्रू खुल गए, एक बार चेक कर लेते हैं कोई स्क्रू तो नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे इसको बाहर से रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कई बार क्या होता है ये इस तरह के रबड़ के लगे होते हैं जो स्टैंड, इसके नीचे भी स्क्रू होते हैं, लेकिन हम पहले ट्राई करके देखते हैं कि हमारा ये खुला या नहीं खुला। तो हम क्या करते हैं इसको बाहर करने की कोशिश करते हैं, माइनस बिट का यूज करेंगे। देखो जैसे कि ये इस तरह से दिख रहा है ना, ये इसको हम इस तरह से माइनस बिट का यूज करेंगे। देखो ये है, बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये टूट जाते हैं और ज़्यादातर विंटर सीजन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है क्योंकि प्लास्टिक जितनी भी होती है वो हार्ड हो जाती है। अब देखो मैं थोड़ा इधर की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, कुछ लगा है। मोस्ट ऑफ दी लॉक ओपन हो चुके हैं। थोड़ा हम इसको खड़ा कर लेते हैं। देखो ये रिमूव कर लिया, ये हमने साइड में रख दिया। ये देखो इंटरनल बैटरी भी पड़ी है इसमें। देखो ये क्या है, बैटरी है, इंटरनल बैटरी लगी हुई है जो कि हमने डिस्कनेक्ट कर रखी थी क्योंकि बाहर से हमने लगा रखी थी। ये आपका देखो स्पीकर है, स्पीकर का वायर देखो कहाँ कनेक्ट हो रहा है। ये एसएसडी लगी है, तो एसएसडी को हम किस तरह से डिस्कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये हार्ड डिस्क निकालने के लिए देखो ये दिया है, नोच दिया है। इसको स्क्रू को खोलेंगे हम और एसएसडी को हम बाहर की तरफ पुश करेंगे। ये स्पीकर हटा लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बन रहा है, ध्यान से देखो। इसको निकालते समय इसलिए ध्यान रखना क्योंकि देखो ये कनेक्ट है, आप सीधा ऊपर उठा लोगे तो कनेक्टर टूटने का डर रहता है, तो हल्का सा बाहर की तरफ करके फिर धीरे धीरे आपको इसको डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। एसएसडी है जिसमें डाटा स्टोर होता है। ये आपका वाईफाई का कार्ड है, ठीक है। ये इसकी एंटीना वायर है। देखो मैंने डिस्कनेक्ट किया दोनों एंटीना वायर और हमने क्या किया इस वाईफाई कार्ड को भी बाहर रिमूव कर लिया। इस तरह से हमने वाईफाई कार्ड निकाल लिया। अब देखेंगे इसमें और क्या है। देखो ये स्पीकर का कनेक्शन में भी इधर से आ रहा है, तो जितने भी वायर हैं हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ये है, ये देखो आपका डीसी जैक का वायर आ रहा है। ये देखो आपकी रैम लगी है। रैम कैसे निकालना होता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये दोनों नोच दिख रहे हैं, दोनों नोच को बाहर की तरफ करोगे तो ये रैम ऊपर की तरफ आ जाएगी और निकाल लोगे। जब लगाना होता है तो देखो इसमें भी कट दिख रहा है, इसमें भी रैम में भी कट होता है। कट में कट मैच करेंगे, इस तरह से पूरा पुश करेंगे और प्रेस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम रैम को निकालते हैं। दूसरी रैम भी निकालता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत ट्रिक्स होता है। यहाँ पर देखो ये कनेक्शन देखेंगे आप, देखो ये लॉक लगा था ना। अब इसको पकड़ के हम पीछे की तरफ खींच लेंगे। यदि आपने लॉक रिमूव किया और वापस से खींच लिया तो हो सकता है कनेक्टर या केबल खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये कनेक्शन हटा दिया। अब ये देखो वायर जो आ रहे हैं
ये एंटीना वायर है। ये टेपिंग लगी है, टेपिंग को हटा देंगे। यदि बोर्ड आपको निकालना है तो हमको बोर्ड निकालना है तो हमने टेपिंग सारी हटा दी है। अब देखो मदरबोर्ड में कितने कनेक्शन है वो देखना है। देखो अभी ये देखो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है, इस तरह की जो केबल होती है। देखो इस पे फोकस करेंगे तो लोग बाग क्या, मैं तो अब इससे खोल रहा हूँ, आपको फिंगर से करना है क्योंकि आप यदि फिंगर से करेंगे तो कैमरे में दिखाई नहीं देगा। तो इसको आराम से प्यार से ऊपर की तरफ देखो मैंने पुश किया। इसके बाद जो ब्लू कलर का ये होता है सेट, इस तरह से आराम से पकड़ के इसको बाहर की तरफ खींचना है और वापस से लॉक लगा देना है। क्यों? यदि आपने लॉक नहीं लगाया तो धोखे से कुछ लग गया तो टूट जाते हैं ये। ठीक है, इस तरह से सेफ्टी के साथ आपको सारा काम करना है। ठीक है, और कुछ है इसमें, देखो डीसी जैक लगा है तो हम डीसी जैक को डिस्कनेक्ट करेंगे। देखो मैं डीसी जैक भी डिस्कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं और कौन सी केबल लगी है। ये केबल देखो लगी है, यहाँ देखेंगे और कोई केबल तो नहीं लगी है, सारी हट गई है। एक केबल हमको देखो ये दिख रही है। ठीक है, तो इस केबल को हम हटाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से ग्रिप करके ही निकालेंगे, क्योंकि यदि आपने इस तरीके से निकाला तो ये क्या होगा, ग्रिप नहीं है, क्योंकि फैन यहाँ पर लगा है। या तो हम हीट सिंक को पहले निकालेंगे तभी हम इसको प्रॉपरली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम बाद में इसको निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं मदरबोर्ड में गैप बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक केबल और खोलता हूँ एलवीडीएस कनेक्टर की। इसके ऊपर देखो कवर लगा हुआ है। देखो इस तरह से प्यार से निकाल लिया हमने एलवीडीएस केबल को। अब देखो ये देखो टच पैड का है, तो इसको भी हम डिस्कनेक्ट कर देते क्योंकि हमको मदरबोर्ड तो पूरा निकालना ही है। तो मैंने इसको क्या किया, हल्का सा ऊपर की तरफ किया और इस केबल को हमने वापस से डिस्कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सारी केबल जब निकल जाती हैं तो हमको क्या करना होता है, मदरबोर्ड की स्क्रू खोल के मदरबोर्ड को भी डिस्कनेक्ट करना होता है। देखो जितने भी स्क्रू होंगे सब हम रिमूव करेंगे। देखो इस तरह से चेक करते हैं, देखो मोस्टली सब निकल चुके हैं। ये आपका मदरबोर्ड निकल गया। ठीक है, ये देखो मदरबोर्ड निकल गया। ओके, इसी तरह से आपको जो भी कोई डाउट है या कुछ ये है तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ट्रेनिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं।